हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं स्वागत करती हूँ आपको एक मैथमेटिक्स के दुनिया में जिसका नाम है मैथमेटिक्स वर्ल्ड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए सिमिलरली चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम क्या जानेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग। आपको नंबर्स तो पता होगा, कितने नंबर्स है दुनिया में, होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, इरेशनल इरेशनल, कुछ भी। तो नंबर्स के बारे में पता होगा। पहले आप नंबर्स के बारे में जाने, उसके बाद उसका ऑपरेशन जाने। ऑपरेशन मतलब क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 1 - 1 0, 1 + 1 2। कैसे जाने? आप पहले नंबर्स जाने, ठीक है। सिमिलरली इन द सेम वे इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक ऑफ ऑपरेशन मैथ या फिर ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। ओके, तो अब हम क्या जानेंगे? सेट के बारे में, ठीक है। जैसे नंबर वैसे भी सेट। सेट के बारे में हम क्या जानेंगे कि पहले हम जाने कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे? ऑपरेशन ऑफ सेट, सेट्स को कैसे एडिशन करें, कैसे सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? ऑपरेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो ऑपरेशन सेट में हम क्या जानेंगे? पहले क्या है? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन मतलब समझ में आ गया होगा। यूनियन मतलब यूनिटी, सबको एक साथ लेके चलना, उसको हम यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। यूनियन का मतलब क्या है? यूनिटी। यूनिटी का मतलब नहीं कि यूनिटी ऑफ यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका, नहीं। यूनिटी मतलब एक साथ लेके चलना, ठीक है। जैसे कि आप कंपनी में देखते हो कि वर्कर के एक लीडर होते हैं, ठीक है। वो स्ट्राइक फ्राइक कभी हुआ तो सब लोग एक साथ, लीडर बोलेगा तो सब लोग एक साथ यूनियन बना के स्ट्राइक करते हैं या काम करते हैं, जो भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम यूनियन, सबको साथ लेकर चलना, ठीक है। सबको साथ लेकर चलना, इसको बोलते हैं हम यूनियन। तो एग्जाम्पल क्या है? अगर एक सेट है A = 2 4 6 8 एंड अनदर सेट इज 6 8 9, इसका अगर हम यूनियन बनाएंगे तो सबको साथ लेके चलना। सबको साथ लेके चलना मतलब सब हम एक एक कर देंगे, ठीक है। तो इसका सिंबल है ये यूनियन B = क्या होगा? सबको साथ, इसको इसको सबको लिख दो एक साथ। सेम एलिमेंट अगर वो हो तो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ये 6 8 है, ये भी 6 8 है, तो एक ही बार 6 8 लिखेंगे। 2 4 6 8 9, ये हो गया आपका यूनियन। यूनियन मतलब सबको साथ लेके चलना, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम क्या है? ये एक सेट है, ये एक सेट है B। तो ये सब यूनियन मतलब ये सब आएगा इसमें। ये हो गया A यूनियन B, ये इसका वेन डायग्राम, ठीक है। A और B एक सेट है, अगर A यूनियन B आपको पूछा गया तो सबको साथ लेकर चलना। ये हो गया वेन डायग्राम इसका A यूनियन B का, ठीक है। अब आप लोग एक मार्क करेंगे कि अगर कभी भी सेट A = दिया हो, एग्जाम्पल के तौर A B C D, एंड सेट B में दिया हो ओनली C D, इसका हम अगर A यूनियन B करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? A यूनियन B करेंगे तो हमेशा इसका आंसर A आएगा। कैसे आएगा हम प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर A सेट कुछ दिया हो और B सेट कुछ दिया हो और एंड B सेट A का सबसेट हो। सबसेट मतलब अगर हम A को एक सुपर सेट ले लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम A को एक सुपर सेट ले लेंगे, तो B क्या है? इसका सबसेट। कुछ कुछ एलिमेंट सुपर सेट में क्या होता है? कुछ कुछ एलिमेंट अगर हम लेंगे तो एक सबसेट होगा वो। तो C एंड D, ये इधर भी है C एंड D, तो इसके अंदर से वो निकला, ठीक है। तो ये क्या होगा? B क्या हो गया? A का सबसेट। इसी केस में अगर कोई सेट अपोजिट वाला सेट का सबसेट होगा तो इसका यूनियन क्या होगा ना? A यूनियन B होगा, जो बड़ा वाला सेट है A। कैसे? ये देखो A = ABCD, B = CD, इसको अगर हम A यूनियन B करेंगे तो आंसर क्या आएगा? A B C एंड D, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। C D तो बार बार रिपीटेड नहीं होगा ना, तो इसका आंसर होगा A B C D, ठीक है। इंटरसेक्शन में इसका उल्टा।
ये ए आया, इंटरसेक्शन में बी आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर किसी सेट दूसरे सेट का सबसेट हो तो इसका यूनियन क्या आएगा, बड़ा वाला सेट आएगा। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यूनियन सेट का कुछ प्रॉपर्टीज है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सिंपल, अब 1+2 करो या 2+1 करो, आंसर तो सेम आएगा ना। 1+2 करो या 2+1 करो, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, तो इसलिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? कम्यूटेटिव लॉ। आफ्टर दैट और एक है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हमको पर इसका है ए यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को ब्रैकेट में रखो, इस इज इक्वल टू क्या होगा? ए यूनियन बी ब्रैकेट आ जाएगा, ए यूनियन सी। सिमिलरली 1+2+3 करो, 2 3 को ब्रैकेट में लिखो, वही 6 आएगा। 1+2+3 को 1+2 को ब्रैकेट में रखो, वही 6 आएगा। ठीक है, ये और इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। थर्ड में क्या है? ए यूनियन फाई, मतलब नॉल सेट, एम्प्टी सेट। अगर एक इज इक्वल टू ए, अगर ए इज इक्वल टू कुछ सेट है और बी इज इक्वल टू कुछ नहीं है, नॉल सेट, तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा? ऑब्वियसली ए, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर इसको भी तुम ऐड कर लो तो कुछ भी नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए मतलब ए एक सेट है 1 2 3, बी भी एक सेट है सेम 1 2 3, मतलब सेम सेट का यूनियन अगर हम करेंगे तो सेम सेम सेट ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है? यूनिवर्सल यूनियन ए। यूनिवर्सल यूनियन ए क्या होगा? लास्ट में आंसर आएगा यूनिवर्सल। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है? यूनियन ऑफ सेट का ठीक अपोजिट। एग्जाम्पल, A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 1 and 3। यूनियन सेट में क्या होगा? कंप्लीट लिख देंगे 1 2 3 4। बट इंटरसेक्शन सेट में A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू उल्टा U को हम लिखते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होगा? इंटरसेक्शन में जो बड़ा सेट होगा 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट सेट 1 3, इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो जाएगा इंटरसेक्शन पे। ठीक है, एग्जाम्पल वेन डायग्राम में समझ देती हूँ। ये सपोज ए सेट, ये बी सेट। ठीक है, इसके अंदर जो कॉमन सेट है ये जाएगा इंटरसेक्शन। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये जो सेट है इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। दोनों सेट के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी 1 and 3। ठीक है, ये इसका आंसर। और सेट में बताई थी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए होगा, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी होगा। आप लोग देख सकते हो, ए अगर दिया है ये एक सेट और बी एक सेट है जिसका सबसेट है ए। ठीक है, अगर बी सबसेट ए होगा कहीं पे, ठीक है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? आंसर होगा बी। ओके, अगर ए यूनियन बी होता तो इसका आंसर होता ए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में इसका आंसर होगा क्या? बी। याद रखना। ठीक है, और इसका वेन डायग्राम में क्या? ए एक सेट है, बी एक सेट है, जो कॉमन एलिमेंट है इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर?
इसके भी सम प्रॉपर्टीज है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेम, यूनियन ऑफ सेट में जो इसमें भी सेम, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दोनों सेट में ए इंटरसेक्शन बी लिखो जो आएगा, बी इंटरसेक्शन ए भी लिखो वही सेम आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेम कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेम, ठीक है। प्रीवियस में जो था इसमें भी सेम है, और इसका लॉ है एसोसिएटिव लॉ। क्या है, फाई एक नॉल सेट को एक एम्प्टी सेट के अंदर, एम्प्टी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे कोई सेट को, ठीक है, तो आएगा आंसर एम्प्टी सेट। कुछ भी नहीं से कुछ भी नहीं, एक सेट है और एक सेट है 1 2 3 4, तो हम अगर इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं, तो इसलिए आएगा 5, ठीक है। फोर्थ है क्या, यूनिवर्सल सेट को अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे ए सेट के साथ तो इसका आंसर आएगा ए। ये एक लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, सिर्फ इजी है। यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा बड़े सेट के अंदर से हम अगर इंटरसेक्शन करेंगे एक छोटे सेट के साथ, ठीक है, तो ये क्या होगा, आंसर क्या आएगा, एक छोटा सेट आएगा। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए को हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा क्या, ए। लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सेट और यूनियन सेट को मिक्स कर दिया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में रहेगा बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एक एग्जाम्पल में देते हैं, आप लोग समझ जाओगे। सपोज ए लेते हैं एक पर्सन के नाम नीरू, ठीक है। बी लेते हैं एक पर्सन का नाम पुष्पा, वो झुकेगा नहीं शाला, वो वाला नहीं, एक 3 दोस्त है, ठीक है, नीरू पुष्पा। एंड सी को लेते हैं हम वर्षा, ठीक है, ये 3 दोस्त है। पुष्पा एंड वर्षा पहले से ही दोस्त है, ठीक है, पुष्पा एंड वर्षा पहले से ही दोस्त है, ठीक है। नीरू जब आया, पुष्पा ने नीरू को मीट किया, किसके साथ मीट किया, वर्षा के साथ मीट किया। पुष्पा ने नीरू को किसके साथ मीट किया, वर्षा के साथ मीट किया। तो अल्टीमेटली मैं भी फ्रेंड हो गई वर्षा की, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या हो गई, मैं भी फ्रेंड हो गई पुष्पा की, एंड मैं भी फ्रेंड हो गई वर्षा की, ठीक है। अगर हम तीनों ही फ्रेंड है तो ये क्या है, अलग अलग में बताइए कि नीरू पुष्पा के फ्रेंड हो गई और नीरू वर्षा के भी फ्रेंड हो गए। क्यों फ्रेंड हो गए, क्योंकि वर्षा और पुष्पा पहले से ही फ्रेंड है। पुष्पा अगर मीट किया नीरू को वर्षा के साथ तो नीरू वर्षा के भी फ्रेंड हो गई, नीरू पुष्पा के भी फ्रेंड हो गई। अगर उसका हम यूनियन करेंगे तो हम लास्ट में क्या पाएंगे, नीरू भी पुष्पा का फ्रेंड है, नीरू भी वर्षा का फ्रेंड है, तो हम तीनों ही फ्रेंड है, ठीक है। ये एक सेम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो ए बी के साथ भी कॉमन है और ए सी के साथ भी कॉमन है, और यूनियन लगा देंगे तो ये एक साथ हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।